नमस्कार, बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। पंजाब सहित पूरे देश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते लगातार लोगों के मन में भय का माहौल बना हुआ है और इसके साथ ही अब गेहूं की खरीद भी शुरू हो चुकी है, जिससे मंडियों में भीड़ भी बढ़ने लगी है। इसके लिए पंजाब सरकार ने खास दिशा निर्देश जारी किए हैं और किसानों को टोकन के हिसाब से ही मंडी में आने दिया जा रहा है। इसके साथ ही किसानों को मास्क पहनाया जा रहा है और साथ में उचित दूरी का ध्यान रखने के लिए भी उन्हें जागरूक किया जा रहा है। राजपुरा की मंडी में भी खरीद शुरू हो चुकी है और यहां पर संक्रमण रोकने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। मंडी प्रशासन ने यहां पर कोरोना से बचाव के लिए इंतजाम किया हुआ है और किसानों को मंडी में घुसते ही मास्क पहना करके उन्हें सैनिटाइज किया जा रहा है और कोरोना से कैसे सावधान रहना है इसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। वहीं पंजाब की मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। अब ऐसे में राजपुरा की अनाज मंडी में भी खरीद शुरू हुई, जहां पर पंजाब के खाद्य एवं सिविल मंत्री भारत भूषण आशु ने खरीद की शुरुआत की और इस दौरान आशु ने वहां पर मौजूद किसानों से बातचीत भी की और किसानों को क्या कुछ परेशानियां आ रही हैं इसके बारे में उन्होंने जानकारी हासिल करने की कोशिश की। और कई दिनों से चल रही आड़तियों की हड़ताल को लेकर के भी कैबिनेट मंत्री आशु ने यह कहा कि केंद्र सरकार के साथ सहमति बन चुकी है और आड़तियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। कैबिनेट मंत्री ने यह कहा है कि मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद समाधान किया गया है और अब किसानों को किसी भी तरह से परेशान नहीं होना पड़ेगा। किसान अपनी फसल सीधे मंडी में बेच सकेंगे। आपको बता दें कि किसानों की सुविधा और कोरोना की वजह से खरीद केंद्रों की संख्या 1872 से बढ़ाकर के 4000 की गई है। गेहूं खरीद का मूल्य 1975 रुपये तय कर दिया गया है और इस बार रबी के सीजन में 130 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद होने की संभावना है। सभी केंद्रों पर 31 मई तक गेहूं की खरीद की जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगी। हमारे सहयोगी मोहित ने कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु से खास बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत हो चुकी है यहाँ पर, अब आप मंडी में पहुंचे हैं, कैसा किसानों के अंदर आपने जोश देखा है, किस तरह की स्थिति? फसल आ गई है, 6 महीने की उनकी मेहनत की कमाई होती है। जब फसल आ जाती है उनको भी उम्मीद रहती है अभी जल्दी से जल्दी उनकी फसल प्रोक्योर की जाए, उनकी फसल का पूरा जो एमएसपी है, पूरा रेट है उनको समय पे मिल जाए। एक डायरेक्ट पेमेंट टू फार्मर्स ऐसा इशू था जो बहुत देर से लटका हुआ था। उस इशू पे पंजाब सरकार ने बीच का रास्ता निकाला है, जिसमें आड़तियों को भी रेलेवेंट रखा है और सेंट्रल गवर्नमेंट की डिमांड को भी पूरा किया है, ताकि किसानों को कोई मुश्किल ना पेश आए। और उसी मुश्किल को मद्देनज़र रख के आड़ती भाईचारा और उनकी जो फेडरेशन के प्रधान है, उन्होंने सारे अपने आड़तियों के साथ मिलके अपनी जो उनके डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट थे, सुबह सीएम साहब के सामने सारी बातें रखी। डिस्कशन के बाद हड़ताल वापस ले ली और प्रोक्योरमेंट तय समय पे पूरे आपके सामने शुरू हो गई। लेकिन केंद्र की हम बात करें, लगातार इस तरह के बयान सामने आए कि पंजाब ज्यादती कर रहा है, वो मनमानी कर रहा है, इस तरह की बातें कही गई। कहीं भी कोई मनमानी नहीं हुई। पंजाब को इस किसान एजिटेशन के कारण कॉर्नर करने की अगर कोई कोशिश है तो वो बड़ी बदकिस्मती वाली है। पर कहीं भी अगर कोई चेक हो जाए, पंजाब का कोई खाता ऑडिट करना है, पंजाब ने कोई मनमानी की है, पंजाब हमेशा से ओपन रहा है। जिस तरीके से पंजाब ने फूड सिक्योरिटी सारे नेशन की इंश्योर की है, उन्होंने अपना सिस्टम डेवलप किया है, यहाँ पे किसानी डेवलप की है और ये ख्याल रखा है जिन्होंने अपनी मेहनत की है उसमें जो स्टेक होल्डर हैं उनको कहीं भी कोई कष्ट ना आए। तो आज भी सीएम साहब का स्पेशली ये फोकस था, जो हमारा आड़ती भाईचारा है जिनके कारण यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन आया, वो बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है इसमें। उनको किसी तरीके से कोई मुश्किल ना आने पाए, वो इंश्योर हमने किया, डिपार्टमेंट ने किया, उनको रेलेवेंट किया। मंडी की हम बात करें, यहाँ रख रखाव की कैसी व्यवस्था आपको लगी, क्योंकि फसल खुले आसमान के नीचे रखी है, किस तरह की स्थिति आपको दिखी? हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी बोला है भी हमें स्पेस थोड़ी प्रॉब्लम है, जल्दी से जल्दी यहाँ वैक्यूएट किया जाए। उनके साथ उनकी तरफ से कोई मुश्किलें आती हैं, पर हमने अपनी तरफ से फसल को संभालने का, फसल को प्रोक्योर करने का, सीसीएल हमारी आ चुकी है,
बोरियों का हमने इंतज़ाम कर रखा है। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कम बोरियां मिली हैं, पर हमने अपनी तरफ से पूरा इंतज़ाम कर रखा है। कोविड के मद्देनज़र, कोविड जब रूरल एरिया में इस बार जो उसकी सेकंड वेव है वो थोड़ी ज़्यादा है, उसके अंदर हमने कोशिश की है मंडियां बढ़ाई जाएं, स्टैगर्ड वे से पासिस का इंतज़ाम किया है, वहाँ पे थोड़ा सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो और ये मास्क वगैरह और सफाई का ध्यान रखा जाए, ये सारा रखा जाए। कोरोना वायरस को लेकर काफी तरह की सख्ती भी बढ़ती जा रही है पंजाब के अंदर, लेकिन लगातार फिर भी आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पत्र भी लिखा गया है, किस तरह की आप बात कहेंगे? वैक्सीन की कमी की बात कही जा रही है। वैक्सीन की कमी तो है ही, पर जितनी वैक्सीन अवेलेबल है हमने कोशिश की है। सब जगह मेगा कैंप्स चल रहे हैं, वैक्सीनेशन बहुत तेज़ी से पंजाब में हो रही है ताकि यहाँ पे कोरोना के प्रभाव को रोका जा सके। ये प्रोक्योरमेंट के दौरान हमने मंडियों में भी व्यवस्था किया, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने, स्पेशली हमारे मिनिस्टर साहबान बलबीर सिद्धू जी और लोकल लेवल पे जो हमारे एमएलए साहबान है वो इंश्योर कर रहे हैं भी किसी भी किसानों को, वहाँ आड़तियों को, लेबर को, ट्रांसपोर्टर को, प्रोक्योरिंग एजेंसी के जो ऑफिशियल साहबान है, किसी को कोई मुश्किल पेश ना आए। आखिरी कमेंट संदेश क्या देना चाहेंगे? क्या है मंडी में किसान आ रहे हैं या बाकी के जो मजदूर यहाँ पर हैं जो मैं आपके ये प्लेटफार्म से सबको अपील करूंगा भी थोड़ा कोरोना के कारण जो एहतियात बरतने को बोला जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, वो एहतियात बरतें। हम उनको भरोसा दिलाते हैं, सभी किसानों को भरोसा दिलाते हैं, उनकी फसल का एक एक दाना उठाया जाएगा, उसकी बनती वाजिब जो कीमत है वो अदा की जाएगी। किसान और आड़ती भाईचारे का जो रिश्ता है वो बरकरार रखा जाएगा और किसान जो आड़तियों की बनती कमीशन है वो भी उनको अदा की जाएगी। धन्यवाद सर। तो भारत भूषण आंसू यहाँ पर मौजूद थे क्योंकि खरीदारी शुरू हो चुकी है, लेकिन साथ में एक बड़ा सवाल ये भी था क्योंकि रखरखाव को लेकर लगातार जिस तरह की बातें शुरुआत से सामने आती रही हैं कि रखरखाव की उस तरह की व्यवस्था नहीं होती है, तो उन्होंने कहा है कि केंद्र से भी उन्होंने मांग की है कि जल्द ही यहाँ पर रखरखाव की व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जगह की कमी है, इसको लेकर भी बेहतर स्थिति यहाँ पर बनाई जाए। कैमरामैन हरपाल सिंह के साथ मोहित चौधरी, एनबी न्यूज, राजपुरा मंडी। वहीं लगातार जिस तरीके से किसानों के मन में गेहूं की खरीद को लेकर के संशय बना हुआ था, लेकिन आड़तियों के साथ सहमति बनने के बाद आखिरकार मंडियों में खरीद शुरू हो गई है। मंडी में खाद्य मंत्री भारत भूषण आशु वहां पर पहुंचे, उन्होंने शुभारंभ करवाया खरीद का। तो वहीं मौके पर राजपुरा के विधायक हरदयाल सिंह कंबोज भी मौजूद रहे और इस दौरान विधायक कंबोज ने यह कहा कि किसानों को डर था कि उनकी फसल कब खरीदी जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोशिशों के बाद आखिरकार अब खरीद शुरू हो गई है और किसान खरीद शुरू होने के बाद खासा खुश नजर आ रहे हैं। तो वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि मंडी में रखरखाव को लेकर के केंद्र सरकार से मांग भी की गई। इतना ही नहीं, विधायक ने यह कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते इस बार खरीद केंद्र भी बढ़ा दिए गए हैं और किसानों को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। और इस दौरान हमारे सहयोगी मोहित चौधरी ने विधायक हरदयाल सिंह कंबोज से बातचीत की है। क्या कुछ विधायक ने कहा वो आपको सुनवाते हैं। राजपुरा मंडी में खरीद शुरू हो चुकी है और यहाँ पर हरदयाल सिंह कंबोज जो कि यहाँ के विधायक हैं राजपुरा के, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। खरीद शुरू हो चुकी है, किसानों में किस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं? देखो, बड़ी अच्छी बात है, किसानों में भी खुशी है इस बात की, क्योंकि पहला जो डॉट क्रिएट करे गए थे कि भी 10 तारीख को जो खरीद नहीं शुरू होएगी, तो वी आर वेरी थैंकफुल टू द चीफ मिनिस्टर साहब। और उन्होंने जो काफ़ी मेहनत की है, तो मेहनत करके उनकी बात को माना है आड़तियों ने, तो मान के जे आज ही जड़ी है 10 तारीख को जो फसल की जो खरीद हुई है, तो मैं खुशनसीब समझता हूँ कि मेरा राजपुरा से जो पूरे पंजाब की खरीद है वो शुरू की गई है, क्योंकि राजपुरा हमारी मंडी है जो बहुत बड़ी मंडी है, पंजाब की 1 नंबर की मंडी है। तो इधर अब क्योंकि कल तक किसानों के मन में भी ये डॉट था कि हो सकता है कि हमें तो परेशानी आए, लेकिन हमने भी क्लियर, मेरे पास आए थे लोग तो मैंने क्लियर कर दिया था कि बिल्कुल 10 तारीख को खरीद होगी। तो आज खरीद हुई है, तो मैं इसके लिए सीएम साहब का धन्यवाद करता हूँ। कीमत को लेकर काफी तरह के विवाद देखने को मिलते हैं, उम्मीद ये की जाती है कि अच्छी कीमत मिलेगी। किसानों के अंदर से क्या संदेश आ रहा है, क्या वो खुश हैं इस बार की कीमत? बिल्कुल ठीक है, 1975 रुपये जो रेट है, कभी इसके बारे में तो किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, ठीक है। लेकिन साथ में देखें कि आवक को लेकर किस तरह की स्थिति है, क्योंकि बहुत सारे किसान हैं वो अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और क्योंकि सबसे ज्यादा पंजाब से जो किसान है वो दिल्ली में अभी भी बैठे हुए हैं। तो आवक कैसी है, उनकी जो फसलें हैं वो किस तरह से आ रही हैं? बिल्कुल ठीक आ रही है। तो पीछे क्योंकि इनका आपस में मिलवर्तन बहुत ज़्यादा है किसानों का, जो किसान वहाँ बैठे हैं तो जो पीछे गांव में रह गए उन्होंने उनके जो कारोबार संभाले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरी फसल भी उठाएगी
उठाई जाएगी तो एजिटेशन भी चलती रहेगी जी। लेकिन साथ में एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि केंद्र के साथ में जो विवाद चल रहा है लेन देन को लेकर, जो खरीद की जाएगी, आड़तियों की हम बात करें उनके साथ भी चल रहा है, तो किस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं कि क्या जो समझौता हुआ वो चल पाएगा, टिक पाएगा? जो किसानों का और जो जो लेन देन की जो बात हो रही है, जो फसल खरीदी जाएगी, डीबीटी की जो बातें की जा रही है, केंद्र सरकार जो कह रही है कि गैर जिम्मेदाराना रवैया है पंजाब का। नहीं, देखो एक बात क्लियर है कि जो फसल है वो तो उठाई जाएगी, बस ये बात मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। आप देख लेना, हमेशा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा ही डिस्टर्बेंस करती है, तो लेकिन पंजाब हमारी जो 9वीं फसल है, 8 फसलें जहाँ पहले भी उठाई गई हैं, उस वक्त भी बहुत ज़्यादा शंके क्रिएट किए थे, लेकिन कभी वो जो लोग क्रिएट करने वाले हैं तो कभी वो अपने मिशन में सफल नहीं हो पाए। तो सफल हुई है तो पंजाब सरकार हुई है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार हुई है। अंत में कोरोना वैक्सीन को लेकर और कम जो जिस तरह की स्थिति बन रही है, जो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसको लेकर मंडी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह की तैयारियां यहाँ पर हैं, जो किसान आएंगे अब? देखो, तैयारी तो जो कोविड का मामला था, पीछे पैडी का जो सीजन है, ये सबसे बड़ी मंडी है। पैडी भी पूरी आई इधर, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। सब यार्ड वगैरह हमने बना दिए हैं, जैसे पहले पैडी में बने थे वो अभी कनक में भी बने हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल स्मूथ चलेगा काम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हरपल सिंह हमारे साथ कंबोज, जो कि यहाँ से विधायक हैं राजपुरा से, वो हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि किस तरह की तैयारियां यहाँ पर हैं, किस तरह की स्थिति यहाँ पर है, और साथ में कोरोना वैक्सीन को लेकर जिस तरह की स्थिति है, कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह की स्थिति है, बढ़ते आंकड़ों को लेकर भी उन्होंने तैयारियों को लेकर अपनी बात कही। वीडियो जर्नलिस्ट हरपाल सिंह के साथ मोहित चौधरी, ANP न्यूज, राजपुरा। वही बड़ी खबरों में अब बात करेंगे कोरोना की, क्योंकि देश में दूसरी लहर चल रही है और कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसे देखते हुए मध्य प्रदेश के कई शहरों में 19 अप्रैल तक अब लॉकडाउन लगा दिया गया है। इंदौर, उज्जैन समेत कई शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है। कुछ शहरों में शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक लॉकडाउन लागू था, उसे अब बढ़ा करके 19 अप्रैल तक कर दिया गया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शनिवार को जिला आपदा प्रबंधन समितियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई समीक्षा बैठक में लिया गया और जिला आपदा प्रबंधन समितियों से विस्तृत चर्चा के बाद महामारी को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है। और इस संबंध में जिला कलेक्टर दंडाधिकारी जिला आपदा प्रबंधन समितियों की तरफ से उनकी सहमति के अनुसार धारा 144 के तहत आदेश जारी किए जाएंगे और इंदौर शहर, राव नगर, महू नगर, शाहजहांपुर शहर और उज्जैन शहर और उज्जैन जिले के सभी नगरों में 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। और वहीं बड़वानी, राजगढ़, विदिशा जिलों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक। इसके अलावा बालाघाट, नरसिंहपुर, सिवनी जिलों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में और जबलपुर शहर में 12 अप्रैल की रात से 22 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा भोपाल में मौत का तांडव देखने को फिलहाल मिल रहा है। शमशान और कब्रिस्तान में जगह कम पड़ रही है। भोपाल में ऐसा दर्दनाक मंजर 37 साल के बाद देखने को मिला है। इसके पहले साल 1984 में हुई गैस त्रासदी के दौरान भी यहाँ के शमशान घाट और कब्रिस्तान में शवों के अंतिम संस्कार के लिए जगह की कमी पड़ने लगी थी। गणेश तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। गणेश, क्या कुछ जानकारी है? सीएम शिवराज सिंह चौहान काफी सतर्क नजर आ रहे हैं और लगातार कड़े फैसले भी ले रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों से भी उन्होंने बातचीत की है। क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से अब लॉकडाउन रहेगा कई शहरों में? निश्चित तौर पर देखिए नितिन, जिस कदर कोरोना मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित है और देश का 7वां राज्य कोरोना संक्रमित में बन चुका है, ऐसे में निश्चित तौर पर कड़े नियम और कड़े जो है कानून और सख्त कदम उठाने जरूरी है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम जिला आपदा सदस्यों और जिला कलेक्टरों से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोकथाम के लिए, जो कोरोना जिस कदर बढ़ रहा है उसको रोकथाम के लिए एक चर्चा की थी। चूंकि मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। 4,882 मामले एक ही दिन में सामने आना निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यह साबित करता है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना की ये जो दूसरी लहर है उसी तरह से बढ़ रही जैसे पूर्व में भी कोरोना के आंकड़े सबसे ज्यादा बढ़े थे। और सबसे ज्यादा अगर कोरोना का प्रभाव कहीं मध्य प्रदेश में पड़ा था तो वो है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। इंदौर में भी कोरोना के लगातार आंकड़े बढ़े थे और यही वजह है कि एक बार फिर जैसे पूर्व में भी इंदौर सबसे ज्यादा कोरोना के आंकड़ों में नंबर 1 रहा है, तो एक बार फिर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा इंदौर एक बार फिर पुनः जो है नंबर 1 ही है।
912 मामले सामने आना और समूचे मध्य प्रदेश में 23 लोगों की मौत होना और 13 दशमलव से कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी होना निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यह एक संकेत है कि आने वाले समय में अगर हम सख्त कदम नहीं उठाएंगे तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में स्थिति एक बार फिर भयावह हो जाएगी। और यही वजह है कि अगर मौतों को आंकड़ों की भी बात करें तो मध्य प्रदेश में लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। बात करें शमशान घाटों की, कब्रिस्तानों की, तो वहां पर लंबी लंबी वेटिंग लग रही है। लोगों को कब्रिस्तान और शमशानों पर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, शवों को रखना पड़ रहा है। यह एक समूचे मध्य प्रदेश में एक कहीं ना कहीं यह साबित कर रहा है कि वापस से कोरोना की जो दूसरी लहर है मध्य प्रदेश में भारी मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है और हमें सावधान रहने की जरूरत है। चूंकि पूर्व में भी मध्य प्रदेश के हाल जो है विकराल थे और एक बार फिर विकराल ही नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आज मुख्यमंत्री ने समूचे जिला कलेक्टरों से हालांकि एक मीटिंग की थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। चूंकि इंदौर में सबसे ज्यादा कोरोना का संक्रमण है, ऐसे में इंदौर कलेक्टर से जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ में जो मीटिंग हुई उस पर यही निर्णय लिया गया है कि चूंकि अभी तक अगर पूर्व की बात करें तो शनिवार और रविवार जो था उस समय लॉकडाउन लगाया जा रहा था और नाइट कर्फ्यू पहले से ही लॉकडाउन था। तो टोटल शनिवार और रविवार को लॉकडाउन था। ऐसे में अब 5 दिनों का और लॉकडाउन बढ़ाया गया है, यानी कि अब इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में अब 19 अप्रैल तक यह लॉकडाउन सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो ये कड़े कदम उठाए जा रहे हैं कोरोना की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे हैं, लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि जिस कदर कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं तो हमें ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात हितेंद्र यहाँ पर यह कि मध्य प्रदेश में हर जगह लॉकडाउन लगा है, हर जगह भयावह स्थिति है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी साफ स्पष्ट किया है कि 20 से ज्यादा अगर किसी भी जिले में कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामले सामने आते हैं तो वहां के जिला कलेक्टर स्वतंत्र है पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने को लेकर। लेकिन मध्य प्रदेश का इकलौता जिला है दमोह, जहां अभी 17 अप्रैल को चुनाव होने, वहां भी हालांकि किसी तरह की ऐसी बंदिशें नजर नहीं आ रही हैं। जी हितेंद्र। जी गणेश, इसके अलावा अगर बात की जाए, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज स्वास्थ्य कर्मियों से भी बातचीत की है, क्या कुछ संदेश दिया गया है स्वास्थ्य कर्मियों को? देखिए, स्वास्थ्य कर्मियों को साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए गए। चूंकि इंदौर की अगर बात करें तो अभी हाल ही में कुछ दिन पूर्व जो है कोरोना बीमारी के लिए जो सबसे संजीवनी दवा मानी जाती है रेमडेसिविर जो एक इंजेक्शन है, उसके लिए जो भीड़ जिस कदर से इंदौर में भीड़ लग रही थी, लोगों का हुजूम लग रहा था, उसको उपलब्धता को लेकर इंदौर में ऑक्सीजन और समूचे मध्य प्रदेश की बात करें भोपाल में ऐसी कई घटनाएं सामने आई जहां पर ऑक्सीजन की कमी नजर आ रही थी या फिर वैक्सीनेशन की कमी नजर आ रही थी या इंजेक्शन की कमी नजर आ रही थी, बेडों की कमी नजर आ रही थी। उसको लेकर अब मुख्यमंत्री ने एक बार फिर साफ दिशा निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य कर्मियों से और तमाम जो है डॉक्टरों से उनकी बात हुई है और तमाम जो सुविधाएं मुहैया कराना आम जनता को लेकर उस सिलसिले में मुख्यमंत्री ने हर संभव मदद की बात कही है और हर व्यवस्था उपलब्ध कराने की बात कही है, चाहे वो बेड की बात हो, चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो, चाहे वो वेंटिलेटर की बात हो, चाहे वो किसी चीज की बात हो, दवाओं की बात हो, हर चीजों को अभी मुहैया तत्काल जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मुहैया कराने की बात कही है। जी हितेंद्र। जी गणेश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से अब मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहां पर सख्ती भी बढ़ाने के निर्देश जो हैं वो जारी किए गए हैं। बात करेंगे महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र में भी कोरोना को लेकर के हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन सीएम उद्धव ठाकरे ने ये कहा है कि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि 15 से 20 अप्रैल के बीच स्थिति बहुत खराब हो सकती है और ये निर्णय लेने का समय है। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार पर काबू पाने के लिए सर्वदलीय बैठक सीएम उद्धव ठाकरे की तरफ से बुलाई गई, जिसमें सभी ने अपनी बातें रखी हैं और सीएम ने इस दौरान ये कहा कि अगर लॉकडाउन नहीं लगाया गया तो महीने भर में अगर लॉकडाउन लगा दिया जाता है तो महीने भर में ही कोरोना नियंत्रित हो जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 15 से 20 अप्रैल के बीच स्थिति बहुत खराब हो सकती है। लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कोरोना की चेन तोड़ना जरूरी है। टीका लगाने के बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष अगर बात की जाए तो देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा है कि पाबंदियां होनी चाहिए, लेकिन जनता के गुस्से पर भी ध्यान दें। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाए, बेड्स मुहैया करवाए जाएं। उन्होंने ये कहा है कि पिछला साल बर्बाद हो गया, इसके बाद भी लोगों से बिजली का बिल भरने के लिए कहा गया। पाबंदियां कुछ ही होनी चाहिए। लोग जिएंगे कैसे अगर पाबंदियां पूरी तरह से लगा दी जाएंगी तो? राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, व्यापारी खत्म हो रहे हैं। बिना सोचे समझे अगर लॉकडाउन किया गया तो गुस्सा फूट पड़ेगा।
वहीं महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर रहे नाना पटोले ने यह कहा है कि लोगों की जान बचाना जरूरी है। मिनिस्टर बाला साहेब थोराट ने यह कहा है कि मौतों को रोकने के लिए फैसला लें, कड़वे फैसले लेने ही होंगे तभी ये रुकेगा। अशोक चौहान ने यह कहा है कि कड़वे फैसले लेने का समय है, जान बचाने के लिए फैसला लें, लेकिन गरीबों पर भी विचार होना चाहिए, कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने यह कहा है कि इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है। पुणे और मुंबई जैसे शहर में ट्रेसिंग करना भी बहुत मुश्किल है। मुरारी सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। मुरारी, क्या कुछ जानकारी है सर्वदलीय बैठक से, क्या कुछ फैसला निकल करके सामने आ रहा है अभी तक? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और इसी को लेकर के वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन से काम चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई सीएम ठाकरे की तरफ से और उसमें सभी से विचार विमर्श जब किया गया तो बात यही निकल करके सामने आई कि पाबंदी ज़रूरी है, लॉकडाउन लगा देना चाहिए, लेकिन उनका क्या होगा, जो गरीब लोग हैं उनके बारे में कैसे सोचा जाएगा। और लोगों में गुस्सा है क्योंकि व्यापारी भी खत्म हो रहे हैं, ठप हो रहा है व्यापार। तो ऐसे में हर किसी के सामने जो आर्थिक संकट है उसको लेकर के हर कोई फिलहाल चिंता अपनी जाहिर कर रहा है और उसी के मद्देनज़र अगर लॉकडाउन अचानक से कर दिया गया तो लोगों में गुस्सा फूट पड़ेगा, लोग सड़कों पर आ जाएंगे। वो एक खतरनाक स्थिति जो है वो बनती हुई दिखाई देगी। उससे कैसे निपटा जाएगा, ये तमाम जो सवाल हैं वो सरकार के सामने रखे गए, सीएम ठाकरे के सामने रखे गए। मुरारी सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। मुरारी, क्या कुछ जानकारी है सर्वदलीय बैठक में, कोई नतीजा निकला? देखिए, अभी तक इसे कोई नतीजा जो कि आधिकारिक तौर पर निकल कर नहीं आया है। जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार का कहना था कि हमारे सभी सहयोगी पार्टी के जो नेता थे वो मुख्यमंत्री के उन तमाम फैसलों पर अपनी सहमति जताए हैं। विपक्ष के नेता की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि लॉकडाउन के अलावा दूसरा कोई पर्याय निकाला जाए। अगर लॉकडाउन लगाया जाता है तो उसके लिए जो आम जनता है उनके लिए जो कोई व्यवस्था की जाए, जो दिहाड़ी मजदूरी है, रोजमर्रा जिंदगी जीने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए व्यवस्था की जाए। कोविड सेंटर और जो है बढ़ाए जाए, ऑक्सीजन बढ़ाया जाए, डॉक्टरों की टीम बढ़ाई जाए, लेकिन लॉकडाउन न लगाया जाए, इस तरीके का विपक्ष का कहना है। लेकिन साफ तौर पर उद्धव ठाकरे की माने या फिर अजीत दादा पवार की माने या फिर एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक की, तो उन लोगों का जो बयान आया है उससे यही लग रहा है कि हालात जिस तरीके से बिगड़े हैं, लॉकडाउन के सिवाय कोई दूसरा पर्याय नहीं है। 2 दिन के अंदर ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। बहरहाल जो नियम लगाए गए हैं वो लागू रहेंगे। जी मुरारी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है और उसी के चलते ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर के किसान संगठनों ने सुबह कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को जाम किया और इस दौरान वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद रहा, जो रविवार की सुबह 8 बजे तक बंद रहने वाला है। वहीं केएमपी जाम होने के कारण नेशनल हाईवे पर गन्नौर और मुरथल में भी भारी जाम लग गया और भारी वाहनों को रोकने के कारण रास्ता जाम रहा। केएमपी पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए 20 कंपनी लगाई गई। वहीं लंबे समय के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर एक बार फिर से सामने आए और उन्होंने दावा किया है कि देश भर के किसानों में कानूनों को लेकर के संतोष नहीं है। कुछ किसान संगठनों को अगर कोई आपत्ति है तो हमने पहले भी कई प्रस्ताव दिए हैं, अब उनसे प्रस्ताव मांगा गया है, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। और वहीं उन्होंने एक बार फिर से किसानों से आंदोलन को खत्म करने की अपील की है। कुछ लोग हैं जो इनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम लोकतांत्रिक देश हैं, इसलिए हमारे देश में किसान हो या नागरिक हो, अगर उसके मन में किसी प्रकार का संशय है तो उसको निकालना और उसका समाधान करना ये सरकार अपना दायित्व समझती है। और इसलिए आंदोलनकारी किसान यूनियन से सरकार ने 11 दौर की बातचीत की और 11 दौर में उनकी चर्चा में जो समझ में आया कि जहां उनको अड़चन हो सकती है, आपत्ति हो सकती है, उन सब विषयों को चिन्हित करके उन पर चर्चा करने, संशोधन करने इसका प्रस्ताव भी दिया। और बाद में 1.5 साल तक इन कानूनों को
स्थगित रखकर समिति बने, वो समिति कानूनों पर भी चर्चा करे, एमएसपी पर भी चर्चा करे और समिति की जब रिपोर्ट आए तो सरकार उस पर विचार करे। मैं समझता हूँ यह प्रस्ताव देश भर में सराहा गया, लेकिन किसान यूनियंस ने इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया बिना कोई भी कारण बताए। कि कोई भी आंदोलन दो स्थितियों में चलता है, जब आंदोलनकारी की डिमांड पर सरकार चर्चा करने को तैयार ना हो। सरकार खुले मन से 11 दौर की चर्चा कर चुकी है, आज भी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। किसानों को हमने कहा था कि आपका क्या प्रस्ताव है, हमारे प्रस्ताव को निरस्त करने के बाद आप वो प्रस्ताव लेकर आइए और हम उस प्रस्ताव पर भी चर्चा करेंगे। आमतौर पर जब चर्चा चल रही होती है तो आंदोलन नहीं होता, आंदोलन ऐसे समय पे स्थगित किया जाता है और फिर कमेटी चर्चा करे, चर्चा में के बाद वो रास्ता न निकले जो रास्ता यूनियन चाहती है, उसके बाद आंदोलन का ऐलान हो सकता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे अधिक बातचीत करेंगे। संदीप जी, आपका स्वागत है एनपी न्यूज पर। धन्यवाद हितेंद्र जी। संदीप जी, क्या समझा जाए, आखिरकार बहुत दिनों के बाद कृषि मंत्री जो हैं वो सामने आए, उन्होंने कहा, इस बार उन्होंने ये दावा किया है कि पूरे देश के किसान जो हैं वो इन कानूनों से खुश हैं, किसी में असंतोष नहीं है। अगर कुछ संगठनों में असंतोष है तो उन पर इस बार छोड़ा गया है, वो प्रस्ताव लेकर के आए, चर्चा कर लेंगे। देखिए हितेंद्र जी, ये चीजें कोई नई नहीं है। जिस तरीके से कृषि मंत्री ने अभी ये बात रखी है, आप ध्यान से देखिए और सुनिए, यही स्टेटमेंट उनका लगातार चला आ रहा है जब से ये बातचीत रुकी है। तो इसका मतलब ये है, इसको आप लीपापोती कह सकते हैं, मीडिया के माध्यम से एक सेटिस्फेक्शन कह सकते हैं, लोगों को खुश करने की कोशिश कह सकते हैं, या खुद से अपनी पीठ थपथपाने वाली बात हो सकती है। जबकि समस्या ये है कि इतने लंबे टाइम से किसान आंदोलित हैं और कोई एक किसान संगठन नहीं, देश के लगभग सभी किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने अपना संयुक्त किसान मोर्चा बनाया हुआ है। किसान आज भी दिल्ली के चारों तरफ डटे हुए हैं। तो इस तरीके की बात कहना, और मैं ये मानता हूं कि जब आंदोलन खड़ा हुआ है तो सरकार को उनकी मांगे मानकर इस आंदोलन को खत्म करना चाहिए। आंदोलन, इतने बड़े आंदोलन रोज रोज नहीं होते। ये किसी गांव का या किसी मोहल्ले का या किसी गली का आंदोलन नहीं है कि आज अधिकारी ने हमारी बात नहीं सुनी तो कल गली के लोग इकट्ठे होकर के चले जाएंगे। ये देशव्यापी आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है, बड़ा आंदोलन है। और वो आज की तारीख में इतने कमजोर नहीं है किसान कि वो फिर इकट्ठे होंगे, वो सोच लेंगे सरकार कुछ फैसला कर देगी। तो सरकार को फैसला करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, तभी मुझे लगता है किसान आर पार की लड़ाई के मूड में है। वो आंदोलन को तभी स्थगित करेंगे, तभी खत्म करेंगे जब वो कुछ लेकर जाएंगे। बिल्कुल, जब उनकी मांगों को मान लिया जाएगा। संदीप जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण बातचीत करने के लिए। लेकिन लगातार जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो सरकार को कहीं ना कहीं जिस तरीके का रवैया सरकार का अपनाया हुआ है, तो उससे कहीं ना कहीं यही नजर आता है कि सिर्फ लीपापोती की जा रही है। बड़ी खबरों में बस इतना ही, आप बने रहिए एएनपी न्यूज के साथ।